दोस्तों, मैं आज आपको सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ाऊंगी कि सिख संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पहले गुरु कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख संप्रदाय की उत्पत्ति थी वो उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख घटना थी। एक महत्वपूर्ण घटना थी कि सिख संप्रदाय की उत्पत्ति। इनका जो जन्म था वो मुगल काल के टाइम पे हुआ था। इब्राहिम लोदी, बाबर, इस टाइम पे सिख संप्रदाय का जन्म हुआ था। और सिखों के जो प्रथम संत थे वो गुरु नानक जी थे। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो 1469 ईस्वी में तलवाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। तलवाड़ी नामक स्थान जो वर्तमान में है वो पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान में है वो स्थान अभी वर्तमान में। और इनके पिताजी का नाम था कालूजी मेहता, जो पेशे से एक पटवारी थे, और पत्नी थी सुनक्षरा देवी, और इनकी 2 बेटियां थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। इनकी मृत्यु जो पंजाब में है। नानक जी जो थी वो दौलत खां लोधी के यहाँ पर नौकरी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और देशांतरण पर निकल गए, यानी देश भ्रमण पर निकल गए वो। और 30 वर्षों में पूरे देश का उन्होंने 5 बार चक्कर लगाया। मतलब सोचिए, 30 वर्षों में उन्होंने पूरे भारत का 5 बार चक्कर लगाया। और उनकी इस यात्रा को उदासी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो उदासी नाम से जाना गया। और उन्होंने कालीबेन नदी के किनारे पर अपना ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, जैसे सबके ज्ञान की प्राप्ति होती थी, इनकी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कालीबेन नदी के किनारे हुई थी। और इनके समकालीन कौन थे? चैतन्य और कबीरदास। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनके समकालीन कौन थे, उनके समकालीन कौन थे। तो बाबर तो आपको पता ही चल गया कि बाबर के टाइम पे बाबर इब्राहिम लोदी, तो चैतन्य और कबीरदास भी इनके समकालीन थे। नानक जी ने बाबर का सैयदपुर का युद्ध देखा था, तो ये याद रखिएगा, सैयदपुर का युद्ध देखा था। और इन्होंने बाबर के ऊपर बाबरवाड़ी की रचना की थी। तो बाबरवाड़ी की किसने रचना की थी? गुरु नानक जी ने की थी। इन्होंने असम से बगदाद तथा श्रीलंका तक भी भ्रमण किया था। आपको पहले बताया था मैंने कि ये भ्रमण पर निकले थे और 30 सालों में 5 बार पूरे देश का भ्रमण किया था। इनका जो मेन मकसद था वो था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर वो बल दिया करते थे। हमेशा कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। और उदारवाद और कर्मकांड का पूरी तरह उन्होंने विरोध किया, लेकिन निर्गुण भक्ति पर का वो समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि उदारवाद और कर्मकांड बिल्कुल मतलब इसके पूरी तरह से कट्टर थे, लेकिन निर्गुण भक्ति में वो पूरी तरह से अपना समर्थन देते थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया था। और लंगर, सामूहिक जो लंगर होता है वो सामूहिक भोजन होता है, जिसमें आपको पता है गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और भोजन करते हैं। उस लंगर की जो शुरुआत थी वो गुरु नानक जी ने ही की थी। तो ये जरूर मतलब याद रखिएगा कि आप लंगर खाने जाते हैं तो उसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। और इनके जो उपदेशों का संकलन है वो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ के जपजी में किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि जिन्होंने उपदेश दिया था, इसका संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था आदि ग्रंथ के जपजी में। और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया था। इनके जो शिष्य थे लहना, वो इनके उत्तराधिकारी थे, जो जिन्हें बाद में अंगद के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।